अच्छा, मैं अगर चांदी साहब इजाज़त दें, पहले इसका जवाब जावेद लतीफ़ साहब से ले लूँ। जावेद लतीफ़ साहब, आप क्या जवाब देंगे? ये मुख्तलिफ जो बातें घूम रही हैं, क्या उनमें सदाकत है? कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, कोई बैकग्राउंड मीटिंग्स चली जिससे ये रास्ता हमवार हुआ? प्राइम मिनिस्टर का गुस्सा, उसकी वजूहात क्या हैं? आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। पहले तो अर्ज़ करूँगा कि जो बीबी ने अभी बात की ना, हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह, 95% इस पे काम नवाज शरीफ के दौर में हो चुका था और 5% जो रह गया था काम, वो 1.5 साल के अंदर इन्होंने मुकम्मल किया और जिस पर तख्ती आज इन्होंने लगाई, हमें खुशी है कि चले आज उसका इफ्तिताह तो हो गया, भले 1.5 साल बाद हुआ। दूसरी मैं अर्ज़ करूँगा कि जो नोटिस हुए मुख्तलिफ वज़रा को, फरदौस आशिक अवान को या चौधरी सरवर साहब को, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई है, यकीनन उसको कॉपी किया था उन्होंने, चौधरी सरवर साहब ने और फरदौस आशिक अवान साहिबा ने, जिस तरह उन्होंने अदम एतमाद किया था अदारों पे, जो चौधरी सरवर साहब फरमा रहे थे या फरदौस आशिक अवान फरमा रही थी। अब जो उन्होंने फरमाया इमरान खान साहब ने कि ताकतवर लोगों के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है, तो आज ताकतवर कौन है? मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा है जो इन्वेस्टिगेट कर सके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या अलीमा बाजी को? मुझे कोई आज ये बताएगा कि अगर आज के फैसलों पर वो अदम एतमाद कर रहे हैं, जिस तरह अदारे पर वो अदम एतमाद कर रहे हैं, तो मुझे ये बताया जाए अगर ये आज फैसले मेरिट पर नहीं हैं तो ये माजी करीब में फैसले हुए हैं नवाज शरीफ के हवाले से, क्या फिर वो ठीक थे?